नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियन ब्लॉगर श्वेता मिश्रा। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। एक नई चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जिसका नाम है जवा खार। जवा खार मेरे ख्याल से बहुत ही रेयरली लोगों को पता होगा कि होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। शायद बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन इसका मेंशन आयुर्वेद की जो बुक है रस तंत्र सार, इसमें किया गया है। इसमें तंत्र सार में जवा खार के विषय में ये बताया गया है कि जवा खार किन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है और किन व्यक्तियों के ऊपर। तो 2 कैटेगरी के किया जाता है। एक तो हो गए हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, 3 महीने के, 4 महीने के और यहाँ तक कि साल और 3 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। और इसे तब यूज़ किया जाता है जब कफ़ काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हो जाता है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम के वजह से नोज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे जो बच्चे होते हैं जो अभी उनका जन्म अभी तुरंत हुआ रहता है, तो उनको जब सर्दी होती है तो कफ़ की वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनको बहुत सफोकेशन फील होता है, उनके चेस्ट में काफ़ी कफ़ कलेक्ट हो जाता है, घबराहट होती है और ख़ास तौर से ये रात के समय होता है। और ऐसे ही वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, स्त्री या पुरुष हैं, उन लोगों में भी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद की जो बुक है रस तंत्र सार, उसमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति असमर्थ होता है खांसने में या खांसने के थ्रू अपने गले में जो उनके क्लॉटिंग हो गई है कफ़ की, उसे खास के जो थ्रू आउट कर सकें अपनी बॉडी से, तो जो असमर्थ होते हैं ऐसे, तो 2 ही कैटेगरी के होते हैं, या तो वृद्ध स्त्री पुरुष हो गए, या तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे रहते हैं जिनको आइडिया नहीं रहता कि कैसे खास के, उनको थूकना आता नहीं है, कैसे हम थ्रू आउट कर सकते हैं अपने नोज़ के कफ़ को या गले के कफ़ को। तो उनके लिए ये मेंशन किया गया है कि उनको ये देना चाहिए और इसको देने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत ही ईज़ी वे में आप दे सकते हो। आपको जवा खार का बिल्कुल इतना सा पिंच, छोटे बच्चों के लिए 1 चुटकी से भी कम आप यूज़ करें 24 घंटे में 1 बार। और वृद्धों के लिए भी यही है। वृद्ध स्त्री पुरुष जो कि बहुत वीक हो चुके हैं, फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सब खास सकें, उनमें बहुत एनर्जी की कमी है, तो आप ये जवा खार उनको दे सकते हैं। तो छोटे बच्चों को देने का तरीका है, अगर वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं तो आप इतना सा जवा खार लीजिए। इसकी नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी देनी है। तो आप जवा खार लीजिए। अगर आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है तो चम्मच, आप अपना दूध चम्मच में ले लीजिए और क्रश, किसी भी तरीके से क्रश कीजिए उसे। बहुत ही हार्ड नहीं होता है। रॉक साल्ट जो आता है उसी की फॉर्म में मिलता है, आपको किसी भी किराने की शॉप में मिल जाएगा, ये अवेलेबल होता है। जहाँ से आप भुट्टी का सामान लेते हो वहीं से आपको मिल जाएगा। तो आप उसे क्रश कर लीजिए, पत्थर में घिस लीजिए, या फिर आप चम्मच से प्लेटफॉर्म में रख के उसे क्रश कर लीजिए। फिर आप माँ के दूध में मिक्स करके बच्चे को पिला दीजिए। और अगर आपका बच्चा ऊपर का दूध पी रहा है तो आप उसकी दूध की बोतल में भी मिक्स कर सकते हैं। और वृद्ध व्यक्तियों को अगर देना है तो आप उनकी चाय में मिक्स करके दे सकते हैं, दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जब आप जवा खार का बॉडी में इंटेक होता है तो किस माध्यम से कफ़ निकल जाता है। तो कफ़ पूरा मेल्ट हो जाता है बॉडी के अंदर और स्वेटिंग और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। तो कितनी इजी फॉर्म में ये काम करता है। तो इसका किसी प्रकार इस जवा खार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर 100% नहीं मिलता है तो फिर भी काफ़ी हद तक आपको इससे रिलीफ मिलेगा आपके बच्चों को। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है, कोई भी न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं 2 महीने से, हालांकि इसको 2 महीने के बाद यूज़ करना चाहिए। 2 महीने का बच्चा अगर है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मतलब 1 महीने का, तुरंत 2-3 दिन का बच्चा उसमें नहीं कर सकते हैं यूज़। लेकिन 2 महीने का बच्चा या उससे बड़ा बच्चा, 3 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन आपके पास ऐसे तो मार्केट में बहुत अवेलेबल होती हैं। कफ़ स्टीम दिलाई जा सकती है, बहुत सारी मेडिसिन्स दिलाई जा सकती हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में एलोपैथी मेडिसिन्स देना
हार्मफुल होता है और स्टीम दिलाना भी उतना इजी नहीं होता है। तो ये जवाखार जब आपका बच्चा रात को जब सोता है उसके पहले आप उसे दीजिए, तो रात भर में यूरिन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू ये 50 से 80% तो ऐसे ही ड्रेन आउट हो जाएगा बॉडी से। तो ये आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगी कि ये आपको किराने की किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। रॉक सॉल्ट के जैसा होता है। इसकी नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कैसा होता है, मैंने आपको शो किया है, और कितनी क्वांटिटी देनी है ये भी मैंने आपको बताया है। तो और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, बहुत ही अच्छा है, इससे कोई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप हाँ, लेकिन इसको आपको 24 घंटे में एक बार देना है, सुबह दोपहर शाम, जैसे हम एलोपैथी की डोज़ या किसी भी पैथी की डोज़ देते हैं वैसे नहीं देना है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये है जवाखार। आज का मेरा टॉपिक था जवाखार और इसके प्रयोग के बारे में मैंने आप सबको बात बताई कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 1 महीने से लेके 6 महीने तक का है तो आपको इस तरीके से इतना जवाखार का टुकड़ा लेना है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। महीने से लेके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यहाँ तक कि 1 साल तक का बच्चा है तो आपको इतना बड़ा टुकड़ा लेना है जब। और इसे अगर माँ के दूध में मिक्स करके देना है तो माँ के दूध में मिक्स करके दे दीजिए चम्मच से। और अगर आपको आपका बच्चा ऊपर का दूध पीता है तो उसमें आप उसको घिस लीजिए, किसी पत्थर में आप घिस लीजिए या चम्मच से उसका थोड़ा उसे क्रश कर लीजिए और उसे आप मिक्स करके दूध में बच्चे को दीजिए। तो स्वेट और यूरिन के थ्रू सारा कफ ड्रेन आउट हो जाता है बॉडी से। तो आप इसे किसी भी किराने की दुकान से इसे ले सकते हैं जहाँ से घुट्टी ली जाती है, और किराने की दुकान में आप पूछेंगे जवाखार दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा। एक्चुअली में ये मेरा टूटा हुआ रखा है, मेरे बच्चे छोटे थे तब का ये टूट गया। आपको इतने बड़े फॉर्म में भी मिल सकता है, इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा रॉक साल्ट, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, उसी तरीके से आता है। तो आप इसे लीजिए और यूज़ कीजिए। ये जो वृद्ध हमारे घर में होते हैं, बूढ़े जिनकी एज काफ़ी हो जाती है, उनको भी आप दे सकते हैं अगर उनका कफ अगर नहीं निकल रहा है। इसका 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा और नुकसान नहीं होगा, आपके बच्चे की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और जिसको भी आप देते हैं, वृद्ध और बच्चों के लिए ही ख़ास तौर से ये मेंशन किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।